जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम ब्रह्मास्त्र वाली क्लास है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 2022-23 के सारे महत्वपूर्ण अवार्ड तथा पुरस्कार। दोस्तों, आज आपसे मेरी एक बहुत बड़ी विनती है, आप कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। आज सारे सम्मान और सारे पुरस्कार मैं आपको यहाँ पर नोट कराने वाला हूँ। आपका भविष्य में कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे आप एसएससी का कोई सा भी एग्जाम देने वाले हो, चाहे आप यूपी पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, बिहार पुलिस कांस्टेबल है, आपकी कोई सी भी परीक्षा हो, आज की क्लास से आपकी परीक्षा में 5 से 6 सवाल 100% आपको देखने को मिलेंगे। सारे सवाल आप अपनी कॉपी के अंदर वन लाइनर नोट्स के रूप में नोट करके रखिएगा। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, देखते हैं अपने सारे सवाल। दोस्तों, पहला सवाल हमसे पूछा गया कि पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 किसे प्राप्त हुआ? श्रीनिवास को मिला है, एस.एस. कृष्णा को मिला है, दिलीप महालनोबिस को मिला है, उपरोक्त सभी को मिला है। आपको ध्यान में रखना है, पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 कितने लोगों को दिया गया था? 6 लोगों को दिया गया था। और वो 6 लोग कौन कौन हैं? उनमें से एक श्रीनिवास हैं। ये दोस्तों कहाँ के रहने वाले हैं? अमेरिका के रहने वाले हैं। कहाँ के? ये दोस्तों अमेरिका के रहने वाले हैं। इनको आप याद करके रखेंगे, ये नाम बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आपकी परीक्षा को लेकर। और एस.एस. कृष्णा, ये कहाँ के रहने वाले हैं? कर्नाटक। कहाँ के रहने वाले हैं? ये कर्नाटक के रहने वाले हैं। इसके अलावा दिलीप महालनोबिस, ये कहाँ के रहने वाले हैं? वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं दिलीप महालनोबिस। यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। इन तीनों लोगों को मिला है। बाकी बचे 3 नाम और नोट कीजिएगा आप, अगर आपसे पूछ लिया जाए। और दोस्तों कौन है आपको याद रखना है? जाकिर हुसैन। कौन? जाकिर हुसैन। आपको याद आ रहा होगा। ये दोस्तों कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है? जल्दी से कमेंट कर देंगे आप। जाकिर हुसैन। और कहाँ के दोस्तों ये रहने वाले हैं? आपको याद होगा महाराष्ट्र। ये दोस्तों इनके निवास स्थान भी आपको मैं नोट करा दे रहा हूँ, इससे बाहर सवाल आपकी परीक्षा में नहीं बनेगा। बात करते हैं दोस्तों, आपका अगला नाम है मुलायम सिंह यादव। आपको याद होगा मुलायम सिंह यादव। ये दोस्तों कहाँ से संबंधित है? उत्तर प्रदेश। आपको नोट होना चाहिए। अब दोस्तों एक नाम और बचता है हमारा, कौन सा? तो आपको याद होगा बालकृष्ण दोषी। कौन? बालकृष्ण दोषी। ये दोस्तों कहाँ के निवासी हैं? तो आपको ध्यान में रखना है गुजरात। कहाँ के? गुजरात। इसको भी आप नोट कर लें। उम्मीद करता हूँ ये आपने 6 नाम नोट कर लिए होंगे। कौन कौन है दोस्तों? श्रीनिवास कहाँ के निवासी हैं? अमेरिका के। एस.एस. कृष्णा कर्नाटक से संबंधित हैं। दिलीप महालनोबिस पश्चिम बंगाल से संबंधित हैं। जाकिर हुसैन महाराष्ट्र से संबंधित हैं। और मुलायम सिंह यादव वेस्ट बंगाल से संबंधित हैं। बालकृष्ण दोषी गुजरात से संबंधित हैं। इन 6 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल पूछा गया कि 32वां सरस्वती सम्मान 2023 किसे प्राप्त हुआ? ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है, शिव शंकरी को मिला है, डॉक्टर माधव हाड़ा को मिला है, अरुंधति राय को मिला है। दोस्तों 32वां सरस्वती सम्मान ये दोस्तों किसको दिया गया है? तो आपको ध्यान में रखना है, ये शिव शंकरी को मिला है। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। लेकिन दोस्तों किस लिए दिया गया है? इनकी एक पुस्तक है सूर्यवंशम। कौन सी है? सूर्यवंशम। इसको आप नोट करेंगे। सूर्यवंशम पुस्तक के लिए दोस्तों इनको दिया गया है कौन सा सरस्वती सम्मान? कौन से क्रम का? 32वें क्रम का। इसको आप नोट करके रखें। अब दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। दोस्तों मैंने ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऐसे दोस्तों ऑप्शन सेट किए हैं जिससे कि मैं आपको 4 सवाल नए बता सकूं। दोस्तों ज्ञान चतुर्वेदी, इनको कौन सा सम्मान मिला है? तो आपको ध्यान में रखना व्यास सम्मान। व्यास सम्मान। व्यास सम्मान 2023 किसको मिला है? तो आपको ध्यान में रखना है ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है। और किस लिए मिला है? पागल खाना। पागल खाना। ये दोस्तों इनका एक उपन्यास है पागल खाना, इसलिए दिया गया है। और कौन से क्रम का? ये भी दोस्तों 32वें क्रम का ही है। इसको आप नोट कर लें। अब दोस्तों ऑप्शन बचता है आपका माधव हाड़ा। इनको दोस्तों क्या मिला है? 32वां बिहारी पुरस्कार। कौन सा? 32वां बिहारी पुरस्कार। बिहारी पुरस्कार ये किसको दिया गया है? डॉक्टर माधव हाड़ा को दिया गया है। इसको आप नोट करेंगे। बहुत ही अच्छे सवाल हैं। उम्मीद करता हूं आपने सभी सवालों को नोट कर लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल पूछा गया कि हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसको प्राप्त हुआ है? दोस्तों हिंदी भाषा का, आपको उर्दू भाषा का, तमिल भाषा का और दोस्तों आपको इंग्लिश भाषा का, ये चारों भाषाओं के नोट होने चाहिए। मैं चारों भाषाओं के पुरस्कार किसको दिए गए हैं नोट कराने वाला हूं। दोस्तों हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला है? तो आपको नोट करके रखना है बद्री नारायण को मिला है। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको आप नोट कर लें। और दोस्तों किस लिए दिया गया ये महत्वपूर्ण रहेगा। तुमड़ी के शब्द किस लिए दिया गया है? तुमड़ी के
शब्द इसलिए दिया गया है, इसको आप नोट कर लें, अच्छा सवाल है। बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। अगर आपसे पूछ लिया जाए अंग्रेजी भाषा का, कौन सा दोस्तों, अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला है? अनुराधा राय को मिला है। अनीस हस्सपाक। अगर आपसे सवाल पूछा जाए उर्दू भाषा का, कौन सी दोस्तों, उर्दू भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसको मिला? अनीस हस्सपाक को। और अगर आपसे तमिल भाषा का पूछ लिया जाए तो आपको जवाब देना है एस राजेंद्र को। उम्मीद करता हूं आपने चारों भाषाओं के साहित्य अकादमी पुरस्कार नोट कर लिए होंगे। कमेंट करके बताएं साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिए जाते हैं, इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसको प्राप्त हुआ? गीतांजलि श्री जॉर्जी गोस्पिडोनोव को मिला है या बालकृष्ण दोषी को मिला है, डेनिस सुलेविन को मिला है? दोस्तों आपको बता दें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसको प्राप्त हुआ है? ये दोस्तों जॉर्जी गोस्पिडोनोव, इनको मिला है। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, इसको आपको नोट करके रखना है। सवाल बहुत अच्छा है, आपकी परीक्षा में 100% आपको नंबर देके जाएगा। बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए 2022 को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको मिला था? गीतांजलि श्री, इनको दोस्तों 2022 वाला मिला था। और दोस्तों आपको याद होगा किस लिए इनको दिया गया था, मैंने आपको कई बार नोट भी कराया है, रेत समाधि। किस लिए? रेत समाधि। इसको दोस्तों इंग्लिश में क्या कहा गया था? टॉम ऑफ सैंड। और दोस्तों इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया था? डेजी रॉकवेल, हमने डिस्कस किया था, डेजी रॉकवेल। ये सब नाम थोड़े अजीब से हैं, लेकिन दोस्तों आपको याद होने चाहिए, आपके लिए नंबर में बहुत सहायक होंगे ये सब सवाल। बात करते हैं दोस्तों बालकृष्ण दोषी, आपको याद आ रहा होगा, इनको दोस्तों क्या मिला है? पद्म विभूषण पुरस्कार 2023, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसको प्राप्त हुआ? लुइस कैफरली को मिला है, डेविड चिपरफील्ड को मिला है, रिकी केज को मिला है, युंगटिंग टंग को मिला है। दोस्तों आपको बता दें प्रित्जर आर्किटेक्चर अवार्ड यानी कि दोस्तों वास्तुकला का, अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रित्जर अवार्ड का संबंध किससे है? वास्तुकला के क्षेत्र से है। और ये 2023 में किसको दिया गया है? प्रित्जर आर्किटेक्चर अवार्ड। तो आपको याद रखना है डेविड चिपरफील्ड। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आपको नोट करके रखना है। इसकी शुरुआत दोस्तों कब हुई थी? 1979 ईस्वी से इसकी शुरुआत हुई थी। और दोस्तों किस फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है? हयात फाउंडेशन। किसके? हयात फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है कौन सा? प्रित्जर पुरस्कार। अगर आपसे दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार पूछ लिया था तो दोस्तों वो हो जाता पत्रकारिता के क्षेत्र में, वो सवाल आगे डिस्कस करने वाले हैं। बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। लुइस कैफरली, इनको दोस्तों कौन सा पुरस्कार मिला है? तो आपको याद होना चाहिए एबेल पुरस्कार। कौन सा? एबेल पुरस्कार। एबेल पुरस्कार 2023, एबेल पुरस्कार 2023 किस लिए दिया गया है? तो आपको याद रखना है, ये दोस्तों मैथमेटिक्स के संबंधित होता है। किससे? मैथ, इसको कहते हैं गणित का नोबेल, यानी कि मैथ का नोबेल पुरस्कार कौन सा होता है? तो आपको याद रखना है एबेल पुरस्कार। और दोस्तों किसको मिला है? लुइस कैफरली को मिला है। ये दोनों सवाल आपको याद रखना है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। बात करते हैं दोस्तों रिकी केज। दोस्तों रिकी केज को आपको याद आ रहा होगा, इनको दोस्तों ग्रैमी अवार्ड मिला है। ग्रैमी अवार्ड 2023 किसको दिया गया? ये दोस्तों रिकी केज को दिया गया है। आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है। दोस्तों अगर आप क्लास में नए हो तो क्लास को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली सारी क्लासेस के अपडेट आप तक आसानी से पहुँचते रहें। अपने दोस्तों तक क्लास जरूर शेयर कर दें, जिसका भी भविष्य में कोई सा भी एग्जाम है। आज की क्लास आप सभी के लिए एक ऐतिहासिक क्लास होने वाली है। सारे पुरस्कार और सारे सम्मान मैं दोस्तों एक जगह पर आज नोट कराने वाला हूँ। तो मैंने आपको क्या बताया? रिकी केज, इनको दोस्तों कौन सा पुरस्कार मिला है? ग्रैमी अवार्ड मिला है। और दोस्तों 2023 में, इसको आपको नोट कर लेना है। अच्छा सवाल है, आपकी परीक्षा में सवाल बन सकता है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल पूछा गया कि 71वां मिस यूनिवर्स 2022 का पुरस्कार किसे दिया गया? यानी कि दोस्तों 71वां मिस यूनिवर्स किसको चुना गया? हरनाथ संधू को, सरगम कौशल को, आर बोनी गैब्रियल को, नंदिनी गुप्ता को। दोस्तों आपको बता दें 71वां मिस यूनिवर्स 2022 ये किसको चुना गया है? आर बोनी गैब्रियल। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको आप ध्यान में रखें। कहाँ की निवासी हैं? अमेरिका से संबंधित हैं, इनको आप नोट कर लें। 70वें क्रम का दोस्तों किसको दिया गया था? तो आपको याद होना चाहिए हरनाथ संधू को मिला था। कहाँ की रहने वाली थी? चंडीगढ़। कहाँ की रहने वाली थी? चंडीगढ़। इसको आप ध्यान में रखेंगे। बात करते हैं दोस्तों ऑप्शंस को लेकर। सरगम कौशल, इनको दोस्तों क्या दिया गया? मिसेज वर्ल्ड। अगर आपसे पूछ लिया जाए मिसेज वर्ल्ड
2021-22 ये पुरस्कार किसको दिया गया? सरगम कौशल कहाँ की रहने वाली हैं? जम्मू एंड कश्मीर की रहने वाली, हमने डिस्कस कर लिया था। नंदिनी गुप्ता दोस्तों फेमिना मिस इंडिया, कौन सा दोस्तों? फेमिना। अगर आपसे पूछ लिया जाए फेमिना मिस इंडिया, फेमिना मिस इंडिया 2023, फेमिना मिस इंडिया 2023, इसका पुरस्कार किसको मिला? नंदिनी गुप्ता को मिला है। दोस्तों मैंने सवाल एक लिया है, लेकिन दोस्तों एक सवाल से मैं आपको 4 सवाल नोट करा रहा हूं, उनके आंसर बता रहा हूं। ये चारों सवाल आपको नोट करने हैं अपनी कॉपी के अंदर। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल पूछा गया कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 किसको प्राप्त हुआ? अगली दोस्तों पिछली बार यह सवाल आपकी परीक्षा में पूछा गया था। उड़ीसा आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को मिला है, लुंगलई पावर स्टेशन को मिला है, सर्विसेज क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को मिला है, ए और बी दोनों को। तो आपको दोस्तों याद रखना है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 है, ये किसको मिला है? तो आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे संस्थागत श्रेणी में पूछे तो आपको जवाब देना है उड़ीसा आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। और दोस्तों इस बार किसको मिला? ये ए और बी दोनों को मिला, यानी कि उड़ीसा आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को भी मिला है और लुंगलई फायर स्टेशन को मिला है। और ये दोस्तों लुंगलई फायर स्टेशन कहाँ पर है? मिजोरम में, मिजोरम में। इसको आप नोट कर लें। दोस्तों आपको याद आ रहा होगा मिजोरम में एक फेस्टिवल मनाता है बहुत ही फेमस, कौन सा दोस्तों? चाप चार कूट महोत्सव, चाप चार कूट महोत्सव। इसका आयोजन दोस्तों कहाँ पर होता है? तो आप सबको पता होना चाहिए, मिजोरम के अंदर होता है। ये सब बातें हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल पूछा गया कि मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 किसको प्राप्त हुआ? आलिया मीर को मिला है, डॉक्टर पैगी मोहन को मिला है, रिकी केज को मिला है, डॉक्टर तपन सैकिया को मिला है। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। यहाँ से आपको 4 से 5 ऐसे सवाल बताऊंगा जो आपकी परीक्षा में 100% आपको नंबर देके जाएंगे। दोस्तों मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 किसको प्राप्त हुआ? तो आपको ध्यान में रखना है डॉक्टर पैगी मोहन। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आपको नोट करना है। दोस्तों बात करते हैं आलिया मीर को लेकर। इनको दोस्तों कौन सा पुरस्कार मिला है? वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023। कौन सा दोस्तों? इसको आप लिख लेंगे, वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार, वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 किसको मिला है? आलिया मीर को मिला है। कहाँ के रहने वाले हैं? जम्मू एंड कश्मीर के रहने वाले हैं, इसको आप नोट कर लेंगे। बात करते हैं तपन सैकिया को लेकर। इनको दोस्तों कौन सा मिला है? असम वैभव पुरस्कार, ये भी आप नोट करें, असम वैभव पुरस्कार। असम वैभव पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ है? डॉक्टर तपन सैकिया को। दोस्तों रिकी केज हमने अभी डिस्कस किया था, इनको दोस्तों क्या मिला था? थर्ड। दोस्तों मैंने आपको ये नहीं बताया होगा, थर्ड कौन से क्रम का था? तीसरा ग्रैमी अवार्ड दोस्तों किसको मिला है? रिकी केज को मिला है। किस एल्बम के लिए मिला है? डिवाइन टाइम्स, इसको आप और लिख लें, किस लिए मिला है? डिवाइन टाइम्स, टाइट्स, डिवाइन टाइट्स करके एल्बम है, इसको मिला है। ये दोनों सवाल आपको ध्यान में रखने। आपसे सवाल एसएससी एमटीएस की परीक्षा में ये सवाल पूछ चुका है रिकी केज वाला। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल पूछा गया कि प्रेसिडेंट कलर अवार्ड 2030, दोस्तों सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पर 2023 कर लीजिएगा, क्या होगा? 2023 प्रेसिडेंट कलर अवार्ड 2023 किसको प्राप्त हुआ? तमिलनाडु पुलिस स्टेशन को, हरियाणा पुलिस स्टेशन को, उत्तर प्रदेश पुलिस स्टेशन को या झारखंड पुलिस को? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों आपको बता दें प्रेसिडेंट कलर अवार्ड 2023 किसको मिला है? हरियाणा पुलिस को मिला है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसको आपको नोट करके रखना है, बहुत ही अच्छा सवाल है। दोस्तों बेस्ट थाना यानी कि नंबर 1 पुलिस थाना, ये किसको मिला है? ये भी आपको नोट करना है, ये भी आप यहीं पर नोट कर लीजिए, नंबर 1 थाना। दोस्तों नंबर 1 थाना, इसका अवार्ड दोस्तों किसको मिला है? तो आपको याद रखना है अस्का पुलिस थाना। कौन सा दोस्तों? अस्का पुलिस थाना। ये दोस्तों नंबर 1 पुलिस थाने का अवार्ड किसको मिला? अस्का पुलिस थाना। और ये कहाँ पर स्थित है? गंजाम में स्थित है। कहाँ पर? गंजाम जिले में स्थित है। अब कमेंट करके बताइए गंजाम जिला किस राज्य में स्थित है? इसका जवाब आपको कमेंट कर देना है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
दोस्तों 95वां ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला? स्टार लगाइएगा, आपकी परीक्षा में इस सवाल से 100% सवाल पूछा जाएगा। एम किरवानी को मिला है, ब्रेंडन फ्रेजर को मिला है, मिशेल यो को मिला है, हरि बालकृष्णन को मिला है। दोस्तों 95वें ऑस्कर अवार्ड 2023 आपको याद आ रहा होगा, इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है? ब्रेंडन फ्रेजर। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अगर आपसे पूछ लिया जाता बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट एक्ट्रेस इसका अवार्ड दोस्तों किसको मिला है? मिशेल यो को मिला है। बेस्ट एक्टर किसको मिला है? ब्रेंडन फ्रेजर को मिला है। और बेस्ट एक्ट्रेस किसको मिला है? मिशेल यो को मिला है। बात करते हैं एम किरवानी। दोस्तों आपको याद आ रहा होगा बेस्ट सॉन्ग किसको मिला था? बेस्ट सॉन्ग का पुरस्कार दोस्तों किसको मिला था? आपको दोस्तों याद होगा नाटू नाटू, जिसको दोस्तों नाचो नाचो दोस्तों कहा गया था, आपको याद होगा नाटू नाटू दोस्तों। और दोस्तों इसके डायरेक्टर कौन थे? एम किरवानी। इस बात को आप नोट कर लें, अति महत्वपूर्ण सवाल होगा। और पिक्चर कौन सी थी? आर, इसको आप नोट करेंगे दोस्तों। तो मैंने आपको कितने सवाल बताए? 95वां ऑस्कर अवार्ड सबसे पहले आपको याद रखना कौन से क्रम का है? 95वां क्रम का है। 2023 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है? ब्रेंडन फ्रेजर को मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस कौन है? मिशेल यो। और दोस्तों एम किरवानी, यानी कि बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड किसको मिला है? नाटू नाटू। और दोस्तों इसके दोस्तों निर्देशक कौन है? एम किरवानी। पिक्चर कौन सी है? आर। उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। दोस्तों और अवार्ड आपको नोट करना है, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री इसका दोस्तों पुरस्कार किसको मिला था? द एलिफेंट विस्पर्स। इसको आप यहां पर लिख लीजिएगा, द एलिफेंट विस्पर्स। इसको आप अपने आप से लिख लेंगे, द एलिफेंट विस्पर्स। इसको आप नोट कर लेंगे, बहुत ही अच्छा सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर है। दोस्तों यहाँ पर देखे रखा हुआ है हरि बालकृष्णन, इनको दोस्तों क्या मिला है? तो आपको थोड़ा लिख लेना है, मार्कोनी। ये सब सवाल मैंने ऐसे नोट किए हैं कि जिससे कि दोस्तों मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा सवाल यहाँ पर बता सकूँ। मार्कोनी पुरस्कार, इसको आप लिख लेंगे। कौन सा दोस्तों? मार्कोनी पुरस्कार 2023 किसको मिला है? हरि बालकृष्णन को मिला है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे पूछा गया है कि फीफा गोल्डन बॉल अवार्ड 2023 किसको मिला होगा? दोस्तों आपको याद आ रहा होगा फीफा विश्व कप 2023, इसका आयोजन दोस्तों कहाँ हुआ था? कतर, दोहा में हुआ था। जीता कौन था? अर्जेंटीना इसका विजेता बना था। किसको हराया था? फ्रांस को हराया था। अब दोस्तों बात करते हैं दोस्तों इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड को लेकर। अगर आपसे पूछ लिया है फीफा गोल्डन बॉल का अवार्ड किसको मिला था, तो आपको याद होगा लियोनेल मेसी को मिला था। आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। और दोस्तों कहाँ के रहने वाले हैं? अर्जेंटीना के। अगर आपसे पूछ लिया है किलियन एम्बापे जो कि फ्रांस के रहने वाले, इनको दोस्तों क्या मिला था? गोल्डन बूट का अवार्ड किसको मिला था? किलियन एम्बापे को मिला था। दोस्तों एमिलियन मार्टिनेज, इनको दोस्तों कहाँ क्या मिला था? ये अर्जेंटीना के रहने वाले, इनको क्या मिला था? गोल्डन ग्लव्स, यानी कि दोस्तों गोल्डन ग्लव्स का अवार्ड दोस्तों किसको मिला था? तो आपको नोट करके रखना है, ये मिला था एमिलियन मार्टिनेज। कहाँ के खिलाड़ी हैं? अर्जेंटीना के। दोस्तों एंजो फर्नांडीज, ये दोस्तों कौन है? सबसे युवा खिलाड़ी थे जिन्होंने बहुत ही बेस्ट प्रदर्शन किया था। इसको भी आप थोड़ा याद रख लेंगे, अच्छा सवाल था। अब दोस्तों याद कीजिएगा फीफा विश्व कप 2023 इसका आयोजन कहाँ हुआ था? कतर, दोहा में हुआ था। अगला वाला दोस्तों कहाँ पर होगा? कमेंट में छाप कर आपको बताना है। दोस्तों इसका शुभंकर क्या था? जल्दी से ये भी आपको बता देना, इसका शुभंकर क्या था? इसका जवाब भी आपको कमेंट कर बताना है। दोस्तों अगला सवाल हमसे पूछा गया है द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल पुरस्कार 2023 किसको प्राप्त हुआ? व्लादिमीर पुतिन को मिला है, जेलेंस्की को मिला है, बराक ओबामा को, नरेंद्र मोदी को मिला है। दोस्तों आपको बता दें द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल पुरस्कार ये किसको मिला? ये जेलेंस्की साहब को मिला है। कहाँ के दोस्तों राष्ट्रपति हैं? यूक्रेन के। कहाँ के? यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। इसको आप याद करने। यूक्रेन की राजधानी कौन सी है? कीव। ये सब चीज़ें आपको अच्छी तरह से रटी हुई होंगी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं नरेंद्र मोदी जी के बारे में लेकर। दोस्तों आपको याद आ रहा होगा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसको प्राप्त हुआ था? ये दोस्तों नरेंद्र मोदी जी को मिला था। अब दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको मिला है, तो आपको दोस्तों याद करके रखना आशा भोसले को मिला है। ये पहला और दूसरा आपको दोनों याद रखने हैं। ये सवाल आपकी परीक्षा में बन सकते हैं, अच्छे सवाल हैं।
पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको मिला है? नरेंद्र मोदी को। दूसरा वाला किसको मिला है? आशा भोसले को। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 किसको चुना गया? भाविना पटेल को चुना गया, मीराबाई चानू को चुना गया, प्रीतम सिवाच को चुना गया, नंदिनी गुप्ता को चुना गया। यहां से मैं आपको 3 सवाल बताऊंगा जो आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल होंगे। बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 किसको चुना गया? मीराबाई चानू। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, कौन सा? पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, वुमेन ऑफ द ईयर, पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 ये किसको चुना गया है? तो आपको ध्यान में रखना, भाविना पटेल को चुना गया है। प्रीतम सिवाच, ये नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछ रहा है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? प्रीतम सिवाच को मिला है। और किसके खिलाड़ी हैं? हॉकी के खिलाड़ी हैं। आपसे सवाल पूछा सकता है कि प्रीतम सिवाच का संबंध कौन से खेल से है? हॉकी से। दोस्तों नंदिनी गुप्ता अभी हमने डिस्कस किया है, फेमिना मिस इंडिया 2023। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। 68वां फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला? दोस्तों ये सब बातें आपको नोट करनी है। 95वां ऑस्कर अवार्ड, 68वां फिल्म फेयर अवार्ड, ये सब परीक्षा में आपके 100% पूछे जाने वाले सवाल होंगे। तानाजी को मिला, गंगूबाई को मिला, 83 को मिला, पद्मावत को मिला है। दोस्तों आपको बता दें 68वां फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? गंगूबाई काठियावाड़ी। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों ऑप्शंस को लेकर थोड़ी सी बातें करते हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछ लिया जाता है 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसको, 68वां फिल्म फेयर पुरस्कार किसको मिला है? गंगूबाई फिल्म को मिला है। अब दोस्तों अगर आपसे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड पूछा जाए, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड पूछा जाए तो किसको मिला है? आलिया भट्ट, इनको दिया गया है। अगर आपसे पूछ लिया है बेस्ट एक्टर का अवार्ड, बेस्ट एक्टर, इसका अवार्ड दोस्तों किसको मिला है? राजकुमार राव। आपको याद आ रहा होगा, शादी में जरूर आना, आपने अच्छी तरह से मूवी देखी होगी। राजकुमार राव, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे दोस्तों पूछ लिया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? ये प्रेम चोपड़ा साहब को मिला है। प्रेम चोपड़ा, आपने दोस्तों बहुत ही अच्छे डायलॉग सुनोगे, प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा, वही वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको कितने सवाल मैंने बताए? 68वां फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में बेस्ट फिल्म कौन सी? गंगूबाई। बेस्ट एक्टर कौन है? राजकुमार राव। बेस्ट एक्ट्रेस कौन है? आलिया भट्ट। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? प्रेम चोपड़ा को। ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। पुलित्जर अवार्ड 2023 किसे प्राप्त हुआ? द न्यूयॉर्क टाइम्स को, ऑल इंडिया रेडियो, फातिमा असगर, जागा मिशन। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों यहां से मैं आपको 3 से 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बताने वाला हूं। पुलित्जर अवार्ड मैंने आपको बताया था, पुलित्जर अवार्ड का संबंध किससे है? वास्तुकला के क्षेत्र से है। लेकिन पुलित्जर अवार्ड किसके लिए दिया जाता है? तो आपको याद आ रहा होगा, पत्रकारिता के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में मिलता है पुलित्जर अवार्ड, इसको आपको याद रखना है। बात करते हैं दोस्तों आंसर को लेकर। पुलित्जर अवार्ड 2023 में किसको चुना गया है? द न्यूयॉर्क टाइम्स। आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। ये दोस्तों अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग है, इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए संबंधित है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों ऑप्शन में दोस्तों 2 नाम आपको देके रखे हुए हैं, फातिमा असगर और जागा मिशन। ये दोनों सवाल भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों फातिमा असगर, इनको दोस्तों केरल शील्ड पुरस्कार मिला है। कौन सा? केरल शील्ड्स पुरस्कार, केरल शील्ड्स पुरस्कार 2023 किसको चुना गया है? तो आपको ध्यान में रखना, फातिमा असगर को चुना गया है। जागा मिशन दोस्तों आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा के रखें। ये जागा मिशन किससे संबंधित है? यूएन हैबिटेट पुरस्कार, यूएन हैबिटेट पुरस्कार अवार्ड, यूएन हैबिटेट अवार्ड 2023 ये किसको दिया गया है? जागा मिशन को। और कहाँ से संबंधित है? तो आपको ध्यान में रखना, उड़ीसा से संबंधित है। ये सारे सवाल आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों आप ये मत सोचिएगा कि ऑप्शन के थ्रू मैं आपको
बता रहा हूँ। तो दोस्तों ये सब ऑप्शन के थ्रू मैंने नए नए सवाल ही आपके सामने रखे हैं। एक साथ मैं दोस्तों 100 सवाल लेकर आऊँ, आपका टाइम खराब करूँ, उससे कोई मतलब नहीं है। मैंने एक सवाल लिया, उसका आंसर, और दोस्तों ऑप्शन के थ्रू 3 सवाल मैंने और आपके सामने रख दिए। इन सब सवालों को आप अपनी कॉपी में 1 से 2 बार वीडियो देखकर सारे दोस्तों अवार्ड नोट कर लीजिएगा। कोई सा भी एग्जाम देने बैठेगा 2 से 3 सवाल दोस्तों आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। चलिए चलते हैं आज के अगले और आज के अंतिम सवाल की ओर। आज का हमारा अंतिम सवाल है कि पुरुष लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2023 किसे प्राप्त हुआ? लियोनेल मेसी को मिला है, सैली फ्रेजर को मिला है, नोवाक जोकोविक को मिला है, राफेल नडाल को मिला है। तो दोस्तों आपको याद करके रखना है, पुरुष लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2023 किसको मिला है? आपको ध्यान में रखना है लियोनेल मेसी। आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर दोस्तों पुरुष की जहां पर अगर वुमेन, कौन सा दोस्तों? वुमेन लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड किसको मिला है? सैली फ्रेजर को मिला है। और दोस्तों कहाँ की रहने वाली हैं? जमैका की रहने वाली हैं। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ये सब सवाल आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं। यहाँ पर दोस्तों एक सवाल आप और नोट कर लें। अगर आपसे पूछ लिया जाए ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023, ये सवाल भी अच्छा सवाल है। अवार्ड 2023 ये किसको दिया गया? ये दोस्तों चेन्नई मेट्रो को दिया गया है। किस लिए? चेन्नई मेट्रो। ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 चेन्नई मेट्रो को दिया गया। इसको आप नोट करके रखेंगे। ऑप्शन में दोस्तों नोवाक जोकोविक देके रखा हुआ है, तो आपको याद होगा ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 और फ्रेंच ओपन 2023। दोस्तों आपको याद होगा ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन, ये 4 टेनिस के टूर्नामेंट होते हैं साल के अंदर। दोस्तों 2023 में 2 टूर्नामेंट समाप्त हो चुके हैं। कौन कौन से? ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन पुरुष में दोस्तों किसने जीते हैं? नोवाक जोकोविक ने जीते हैं। लेकिन दोस्तों वुमेन में आपको अलग अलग याद रखना है। दोस्तों वुमेन में दोस्तों पहला वाला ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता? आर्या सबलेंका। और दोस्तों दूसरा वाला यानी कि फ्रेंच ओपन किसने जीता है? ईगा स्वेटेग। ये पोलैंड की रहने वाली, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। मैंने आज दोस्तों आपको कम से कम 100 से 150 चीज़ें आपको बताई होंगी। सारी चीज़ें आपको नोट करनी है। अब अगर आपको क्लास पसंद आई हो, अगर कंटेंट अच्छा लगा हो, तो क्लास को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली सारी क्लासेस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अपना सपोर्ट, अपना प्रेम हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हमेशा यूं ही बना कर रखें।